लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महेश ने 2 घड़ियां 624 रुपये में खरीदी। उसने एक घड़ी को 14% के हानि पर तथा दूसरे घड़ी को 14% के लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य एक ही हो तो उनके क्रय मूल्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और इसीलिए इनको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए, जब हानि कहेगा, इसी प्रकार के प्रश्न में जब हानि पूछेगा तो उसको 100 में से घटा देते हैं, 100 में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई ओवरऑल जो लाभ या प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ 14% हानि हो रहा है और यहाँ 40% लाभ, ओवरऑल जीरो हो गया। तो 200 में से जीरो घटाएंगे तो 200 बचेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 624 से। 2 घड़ियों के जो क्रय मूल्य होता है, यानी 624 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 686, 86 हो जाएगा बट्टा डिवाइडेड बाई 200। इसको 624 से जब गुना कर देंगे तो इसको अगर करते हैं तो ये हो जाता है 100 और जब गुना कर देंगे इसको हो जाएगा 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। जब आप 86 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 268 32, यानी 26832 आता है डिवाइडेड बाई 100 और जब भाग करेंगे 2 के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी हो जाता है 268.32 रुपया। ये 14% के लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य है। 14% के लाभ पे बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 268.32। ऐसे तो ये ऑप्शन एक में ही है, इसका आंसर ही हो जाएगा। फिर हम 14% की हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो 14% लाभ पे वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो टोटल क्रय मूल्य इतना है, तो इसको 624 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 14% की हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप क्या कीजिए, 624 में से 268.32 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 355.68 रुपीज़, जो ऑप्शन नंबर बी है। इसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है, विक्रय मूल्य समान है। उनमें एक को 30% के लाभ पे तथा दूसरे को 30% की हानि पर बेचा गया है। हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, हानि पर कौन वस्तु, यानी 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। सेम सवाल है, तो हम क्या करते हैं, 100 में से यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100 में लाभ जुड़ जाएगा, तो 100 में लाभ को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ओवरऑल कितना हो रहा है, 30% का लाभ है तो ये प्लस में लिखेंगे और हानि है 20% का, इसको माइनस में लिखेंगे। ओवरऑल कितना हो रहा है, प्लस का 10 हो रहा है, तो ये 10 200 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 210 और मल्टीप्लाई 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य से कर देंगे, यानी 2100 से कर देंगे। 2100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 21 एकम 21 यानी 10 हो जाएगा। गुना करेंगे 130 को 10 से तो ये हो जाएगा 1300 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नारंगी रुपए के 8 के भाव से खरीदी गई। कुछ नारंगी रुपए के 8 के भाव से खरीदी गई, कुछ नारंगी रुपए के 8 के भाव से खरीदी गई, 10 के भाव से बेची जाती है। तो प्रतिशत हानि क्या होगा, प्रतिशत हानि यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए। एकदम आसान सवाल है। देखिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 8 80 टोटल हमने 80 नारंगी खरीदा है और यहाँ पे देखिए 1 रुपये में मतलब 8 ऑरेंज जो है ORANG, 8 ऑरेंज का कीमत कितना रुपया है, 100 पैसा, 100 पैसा है। तो यहाँ पे एक ऑरेंज का कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 8। हमको 80 का निकालना है तो 80 का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 80 कर देंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 80, 8 एकम 8 यानी 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1000 और ये 1000 क्या है, 80 वस्तु का नारंगी का CP है, कॉस्ट प्राइस है। 80 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 1000 है। फिर हम क्या करते हैं, इसका CP निकालते हैं। 10 के भाव से बेची जाता है रुपये में, तो 10 नारंगी का, 10 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है, 100 पैसा है। तो एक ऑरेंज का कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो जाएगा 10 और 80 नारंगी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 80 यानी 800 रुपया। ये है 80 नारंगी का सेलिंग प्राइस। 80 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 1000 और 80 नारंगी का सेलिंग प्राइस 800 रुपया है और लॉस कितना का हो रहा है, 200 रुपया का हो रहा है। तो लॉस 200 रुपया का हो रहा है, परसेंटेज निकालना है। तो प्रतिशत परसेंटेज जो होता है हमेशा CP कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 100%। को निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 20% का जो है 20% का हानि होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, एक गाय को 144 रुपये में बेचने पर, एक गाय को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल को एकदम 2 सेकंड 1 सेकंड में बना लेंगे। और देखिए कितना है, 144 है, 144 का फैक्टर 2 ऐसी फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 10 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 10। अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो ऐसे 2 फैक्टर करना है। तो हम क्या करते हैं, 16 18
8 144 होता है, 18 8 144 और 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? इसका 2 फैक्टर ऐसे करना है, 144 का 2 ऐसे फैक्टर करना है जिनके फैक्टरों का अंतर कितना होना चाहिए? 10 का होना चाहिए। और तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 144 भी होना चाहिए। तो 18 8 144 होता है और फैक्टर अंतर भी कितना है? 10 का है। 10 18 में से 8 जाएगा, 10 बचेगा। तो बस क्या करना है, जो कम होगा उसमें सिर्फ एक जीरो लगा देना है, वही आपका कैरेमूल हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है, इसको शॉर्ट में बना लीजिएगा। और ये 80 रुपये, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम सवाल है। एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होता है जितनी कि उसका क्रय था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का बेहद आसान तरीका है। 16 का फैक्टर करना है। यहाँ पे देखिए हानि हो रहा है, उस वक्त लाभ हो रहा था। तो 16 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका योग होना चाहिए 10। लाभ रहेगा तो अंतर होना चाहिए 10 और हानि रहेगा तो योग होना चाहिए 10। तो 16 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका योग होना चाहिए 10। तो 8 दूनी 16 और देखिए 8 दूनी 16 हो जाता है और 8 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें जो हानि पूछा जाता है तो इसमें दोनों में जीरो देते हैं। ये इसका आंसर 80 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये आखिरी सवाल था आज के लिए, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट में लिखें। आज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।